हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्पेक में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है या बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, उसके लिए जो जॉइनिंग या काउंसलिंग के समय ज़रूरत पड़ती है ना भाई, किन डॉक्यूमेंट्स की। जैसे अभी आपको पता है 7 संभाग है तो 7 संभाग की लिस्ट निकली है। जैसे ये जयपुर संभाग की लिस्ट है तो किसको क्या प्रेफर हुआ है, ठीक है ना। मतलब जो ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद जो लिस्ट है ये वो है ये। तो अब भाई कहाँ पे ज्वाइन करना है उसकी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट पड़ी है आपके सामने, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं कि भाई जब ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या ज़रूरत पड़ेगी, किन किन डॉक्यूमेंट की। सब शुरू से एक एक डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे तो अच्छे से देखना, पूरा विस्तार से बताऊंगा। देखो, पहला है हेल्थ सर्टिफिकेट। अब भाई जिन्होंने बनवा लिया उनके लिए अच्छा, नहीं बनवाया वो कैसे बनवाएंगे। देखो, एक स्टेशनरी पेपर आता है भाई, स्टेशनरी पे मिलता है 5-10 रुपए के, जैसे 10 के 2 ऐसे मिल जाते हैं, ग्रीन कलर का, वाइट कलर का, ऐसे। इसको जाना है गवर्नमेंट जो डिस्पेंसरी या गवर्नमेंट हॉस्टल होता है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनमें जाना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़ा होता है तो वहाँ पे गए, पहले 10 रुपये की पर्ची कटेगी। नॉर्मल 2-4 टेस्ट होंगे, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, इस तरीके के टेस्ट होंगे। वो टेस्ट की रिपोर्ट आपके उस पर हेल्थ सर्टिफिकेट पे लिख देगा डॉक्टर, और खुद के साइन मार देगा और मोहर मार देगा। वो जो डॉक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे तो सीएमओ या सीएचएमओ या पीएमओ खुद ही बैठता है, तो वहीं मिल जाएगा। लेकिन जैसे किसी का छोटा हॉस्पिटल है तो जैसे वहाँ पे सिर्फ डिस्पेंसरी या मेडिकल ही है तो वो बना तो देगा, लेकिन आपको साइन करवाने के लिए बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हेल्थ सर्टिफिकेट की बात हो गई। किसी को डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना बाद में। दूसरी चीज़ जो नई लगेगी, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन। भाई पुलिस वेरिफिकेशन कैसे बनेगा वो इम्पोर्टेंट बात है। भाई जिसने बनवा लिया वो तो ठीक है, नहीं बनवाया वो ई मित्र पे जाओ, अप्लाई कर दो। डिजिटल कैरेक्टर बाय पुलिस वेरिफिकेशन इस नाम से आता है, ई मित्र से अप्लाई हो जाएगा। 2 से 3 दिन बाद थाने से कॉल आ जाएगा आपके, भाई जो नज़दीकी थाना लगता है आपके, उससे कॉल आ जाएगा। नहीं आए तो आपको खुद चल जाना है। और फिर वहाँ पे जाके संपर्क करोगे तो वो बता देंगे कि भाई आपके 2-4 जैसे आधार कार्ड, आपका बिजली का बिल, ये सब चीज़ मांगते हैं, और 2 गवाहों की आईडी प्रूफ मांगते हैं, मतलब वो आईडी की फ़ोटोकॉपी मांगते हैं और उस पर साइन होने चाहिए उनके। वो सब बता देगा पुलिस वाला। जब आप वो जमा करा दोगे तो 2 से 3 दिन बाद वो ऑनलाइन चढ़ा देगा, आप वापस ई मित्र से निकाल लेना। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, ठीक है। तो 5-6 दिन लग जाएंगे पुलिस तो इसलिए सबसे पहले ये काम है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। ये जो काम है ना इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी हेल्थ सर्टिफिकेट 1 से 1.5 दिन में बन जाता है इजीली। तीसरी चीज़ अपन बात करते हैं शपथ पत्र। किस चीज़ का? भाई धूम्रपान नहीं करने का एक होता है ना शपथ पत्र। भाई मैं जैसे आप नोटरी वाले के पास जाओगे तो ये 3 चीज़ें बनवानी है नोटरी वाले से, वो बिल्कुल ईजिली बना देगा, कोई माथा फोड़ी, उनको सब पता है, उनका रोज़ का काम होता है। तो कैसे क्या? भाई आपका नाम, पिता, पत्नी, जो भी है, निवासी कहाँ के हो, किस में सिलेक्शन हुआ है, ऐसे ऐसे करके फिर लास्ट में लिख देगा कि मैं ना सेवन करता हूँ ना ही भविष्य में करूँगा, और अगर करना पाया जाता हूँ तो सबकी जिम्मेदारी मेरी होगी। इस तरीके से वो नोटरी वाला लगा देगा, साइन करवा लेगा, आपके मोहर लगा देगा। ये एक पहला चीज़ जो नोटरी से बनेगी। ये सब ये जो नोटरी वाले हैं वो तो एक ही दिन में काम हो जाएगा। मेन है पुलिस वेरिफिकेशन, तो वो पहले अप्लाई कर देना, ठीक है। तो शपथ पत्र हो गया धूम्रपान नहीं करने का। दूसरा है शपथ पत्र दहेज वाला। भाई जैसे किसी ने शादी कर ली हो तो ना तो मैंने लिया था ना ही दिया था, अगर नहीं हुई हो तो भाई ना मैं लूँगा ना ही दूंगा, इस तरीके का एक शपथ पत्र बना के दे देंगे वो नोटरी वाले। एक शपथ पत्र बनेगा जो उनकी शादी हो चुकी है और उनके मतलब पुत्र या पुत्री हैं, तो उन संतान का ब्यौरा देते हैं ना अपन, मतलब पूरी डिटेल देते हैं, फर्स्ट उसकी और सेकंड उसकी, तो वो बना देंगे। मतलब ये 3 शपथ पत्र बनेंगे, ठीक है। ये तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा जो क्या चीज़ है भाई, जो अब डीवी के टाइम पे लगे थे ना, डीवी के टाइम पे जो लगते हैं, जैसे 10वीं की मार्कशीट या अंक तालिका, 12th की मार्कशीट या अंक तालिका, जिसके अलग अलग है वो अलग अलग, और जिसके एक में है वो एक। ग्रेजुएशन मतलब जो डिग्री होती है 3 साल की मार्कशीट होती है, या वो उसके अथवा में क्या चलता है बीटेक, ठीक है ना, बीटेक की मतलब डिग्री और वो सेमेस्टर की मार्कशीट्स। फिर या जिसके पीजी है, सीनियर वालों के लिए तो पीजी है तो पीजी की डिग्री और ऑल ईयर की मार्कशीट, या फिर एमटेक, और इस तरीके से एमटेक की डिग्री और ऑल ईयर की मार्कशीट, ठीक है। 9वां चीज़ में क्या है, जिन्होंने भी फॉर्म में दिखाया था भाई 2.5 लाख से कम इनकम है, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। 10वीं चीज़ क्या लगेगी भाई, मूल निवास। भाई मूल निवास प्रमाण पत्र तो चाहिए ही ना भाई, जो पहले डीयू में लगाया था वही चलेगा। और जो स्पेशल जोन से है, जैसे विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है तो वो बनेगा, मतलब जिनका बने हुआ है वही लगेगा।
फिर अगला है 11वां पॉइंट, जाति प्रमाण पत्र। भाई SC ST का तो एक ही बार बनता है, OBC का जो DV के टाइम पे लगाया था वही चल जाएगा, OBC MBC के लिए। EWS प्रमाण पत्र जिनको जरूरत पड़ेगी EWS की, जो EWS कैटेगरी से आते हैं। फिर है विवाह प्रमाण पत्र, जो मैरिड कैंडिडेट होते हैं उनका बनता है ना मैरिज सर्टिफिकेट, वो लगेगा, ठीक है। फिर चरित्र प्रमाण पत्र पे बात करते हैं। भाई चरित्र प्रमाण पत्र एक तो होता है जो अंतिम शैक्षणिक संस्थान से मिला हो आपको, तो वो कभी भी ओरिजिनल नहीं देना होता है, मतलब ना तो किसी DV में, ना ही कोई ज्वाइनिंग के टाइम, ना ही काउंसलिंग के टाइम। भाई जो आपको मिलता है ना, जैसे कॉलेज हो या स्कूल, जहाँ से भी आपको मिलता है, तो वो हमेशा ओरिजिनल आपके पास ही रहता है, ये वाला उसकी फोटोकॉपी लगती है। और 2 गजेटेड ऑफिसर के बनते हैं, मतलब वो स्टेशनरी पेपर पे, 1-1 रुपये वाले पेपर पे बनते हैं वो गजेटेड अधिकारी के साइन होकर, तो वो ओरिजिनल लग जाता है। जबकि कॉलेज या स्कूल से जो अंतिम शैक्षणिक संस्थान से बनता है वो एक ही बार बनता है, वो हमेशा वैलिड रहता है, हमेशा जब भी बनवा लिया आपने उससे हमेशा वैलिड रहेगा, उसकी वैलिडिटी कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। वो ओरिजिनल हमेशा आपके पास ही होना चाहिए। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर इशू था। इसके अलावा भाई ID कार्ड, ID में जैसे आधार, पैन, वोटर, ड्राइविंग, जो भी है मतलब जो लगा सकते हो वो, है ना। इसके अलावा जैसे स्पेशल कैटेगरी होती है ना, विडो, डाइवोर्सी, PH, स्पोर्ट्स कैटेगरी, एक्समैन, तो इनके जो भी सर्टिफिकेट बनते हैं या जो भी मतलब जो नोटिफिकेशन में जिस परफॉर्म में बनवा रखे ना, वो ये लगेंगे इनके, ठीक है। और अगर जैसे किसी के स्पेलिंग मिस्टेक है पिता के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में को, तो उसके लिए वो एफिडेविट लगा रहा है, तो वो शपथ पत्र बनेगा एक, ठीक है। और ये जो DV के टाइम पे जो लगे थे ना, इनकी सबकी एक फोटो सेट में चाहिए, ठीक है। इनकी सबकी मतलब फोटोकॉपी चाहिए एक सेट में, ये तो लगेंगी। और बाकी जो नए बनवाए थे जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन और 3 शपथ पत्र, तो ये तो ओरिजिनली लगते हैं, इनकी फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको लगा हो कि भाई इस वीडियो में मैंने बिल्कुल सही जानकारी दी है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर फिर भी आपको कुछ मन में डाउट रह जाए तो कमेंट पे लिख देना, मैं बता दूंगा। अगर मुझे जहाँ तक आइडिया रहेगा मैं बता दूंगा। धन्यवाद।